इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टर स्केच एंड हैबिटेट को एक्सप्लेन। लेट्स स्टार्ट। पहेली एंड बूजो went on vacation to many places of interest. One such trip took them to the river गंगा in ऋषिकेश। पहेली एंड बूजो दो कैरेक्टर हैं जो आपके पूरे चैप्टर में आपको मिलेंगे, जो आपकी तरह ही बच्चे हैं जो क्लास 6 में पढ़ते हैं। वो दोनों क्या करते हैं, वो वेकेशन पे जाते हैं अपनी पसंद की जगह पे, और उन्हीं वेकेशन में से एक जगह होती है ऋषिकेश में जो रिवर गंगा के पास होती है। दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज वेयर ही वॉज वेरी कोल्ड इट वॉज वेरी कोल्ड सॉरी दे सॉ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन ओक पाइन एंड देवदार। अब वो वहाँ पे क्या करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं माउंटेन्स में। वहाँ पे बहुत ठंड हो रही होती है और वहाँ पे वो डिफरेंट टाइप के पेड़ देखते हैं, अलग अलग काइंड के, लाइक ओक्स पाइन एंड देवदार। और ये सारे उनके जो घर जहाँ वो रहते हैं प्लेन्स में, वहाँ के पेड़ के कंपैरिजन में, वहाँ के ट्री के कंपैरिजन में ये डिफरेंट होते हैं जो कि माउंटेन्स में पाए जाते हैं। And yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the whole desert. अब फिर दूसरे ट्रिप में वो कहाँ जाते हैं, वो राजस्थान में जाते हैं जहाँ पे कैमल पे राइडिंग करते हैं, जहाँ हॉट डिज़र्ट होता है। अब वहाँ का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप, और वहाँ से वो डिफरेंट टाइप के कैक्टस प्लांट को क्या कहते हैं, कलेक्ट करते हैं। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। फिर वो बीच पे भी जाते हैं डॉटेड विथ कैसुअरिना ट्रीज। अब फिर वहाँ वो एक ट्रीज़ को वो करते हैं जिसका नाम है कैसुअरिना ट्रीज। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप, ए थॉट स्ट्रक दैम. All these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some places too humid. अब ये सारे ट्रिप जहाँ वो जाते हैं, पहले वो जाते हैं माउंटेन्स में, दैन वो जाते हैं डिज़र्ट में, उसके बाद वो सी साइड जाते हैं। और ये हर जहाँ भी गए हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है। कहीं पे बहुत गर्मी है, कहीं पे बहुत ठंड है, तो कहीं पे ह्यूमिड ऐसा है क्लाइमेट है, ना कहीं ड्राई भी है। और ये सारा ऐसा क्यों है, ये उनके दिमाग में ऐसा थॉट आ रहा होता है कि ऐसा क्यों है, अलग अलग जगह पे इतना डिफरेंस। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड। और वहाँ पे हर जगह जहाँ पे वो घूमने गए, जहाँ पे ट्रिप पे गए, वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट उन्होंने देखे हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह डिफ़र कर रहे थे। मीन्स ऑर्गेनिजम्स मीन्स जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाते हैं। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स. Buju thought of places near his home. Inside the house he tried the cupboard. He had thought that there may not be any living organisms here, but he found one tiny spider in the cupboard. ऐसा सोचता है कि ये सोच रहे होते हैं कि दुनिया में अर्थ में कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई क्रिएचर नहीं पाया जाता। बूझो को लगता है कि हो सकता है उसके घर में ऐसा कुछ होता हो कि वहाँ कुछ नहीं पाया जाता। अब वो घर में देखता है अपने कबर्ड में, तो वहाँ पे भी उसको एक स्पाइडर मिल जाता है। मीन्स हर जगह कोई ना कोई लिविंग क्रिएचर है। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ that did not have living creatures. और इवन उसके घर के बाहर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे उसको लिविंग क्रिएचर ना मिले। सम काइंड और अदर काइंड, एक जैसा या फिर अलग डिफरेंट टाइप का क्रिएचर्स। पहली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस. सी रेड that people have even found tiny living organisms in opening of volcanoes. और फिर जो पहेली होती है वो पढ़ने लगती है अलग अलग प्लेसेस के बारे में, और वो ये पढ़ती है कि इवन वोल्केनो जहाँ पे ओपन होता है वहाँ पे भी लिविंग क्रिएचर्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ही डेंजरस है। ओके,
तो यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट पोर्शन था ये फिनिश होता है, जो कि इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को 6.1 से, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी लिविंग क्रिएचर होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे वो रहते हैं, ओके। उनके आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं, सब सेम सराउंडिंग्स में नहीं रहते, ओके, ना ही सब सेम क्लाइमेट में रहते हैं। अनदर थॉट दैट occurred to Paheli and Bujo was about the kind of living organism that were present in different locations that they had visited. The desert had camels, the mountains had goat and yak, Puri had some other creatures, crab on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. अब ये दोनों सोच रहे होते हैं, पहेली एंड बूझो, कि हम जहाँ पे विज़िट किया उन्होंने, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स पाए जाते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट है, ओके। अब पहले तो वो जाते हैं माउंटेन्स में, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ पे गोट एंड याक है। देन वो डिज़र्ट जाते हैं जहाँ पे उसको कैमल दिखता है, पर कैमल उनको माउंटेन्स में नहीं दिखता। फिर वो पूरी जाते हैं जहाँ पे वो सी साइड जाते हैं, मीन्स बीच पे जाते हैं, जहाँ पे वो क्रैब्स देखते हैं जो कि वो उनको माउंटेन्स में नहीं दिखा। ऐसा क्यों है? और जो क्रैब्स है और फिशेस है जो फिशरमैन पकड़ रहा था सी में, वो वहाँ पे उनको माउंटेन्स में नहीं दिखा। एंड देन this seems to be some creatures like ant that were present in all these different location, but कुछ ऐसे creatures like ant जो हर लोकेशन में पाए जाते हैं, उनको मिले। The kind of plants found in each of these regions was so different from the plants of other regions. What about the surroundings in these different regions? Were they the same? अब उन्होंने ये देखा कि सिर्फ एनिमल्स नहीं, इवन प्लांट्स भी डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट पाए जा रहे हैं। माउंटेन्स में डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, डिज़र्ट में डिफरेंट, और दूसरे रीजन्स में डिफरेंट। ऐसा क्यों है? अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। अब यहाँ पे जो एक्टिविटी है इसको मैं स्किप कर रही हूँ, इसको आप पढ़ लेना, बिकॉज फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे एक 6.1 टेबल है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। अब यहाँ पे फॉरेस्ट, माउंटेन, डिज़र्ट, सी एंड अदर, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, और दूसरे कोई ऑब्जेक्ट, इसके बारे में आप फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। अगर आपको ये चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। 6.2 हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। What do you find from the plants and animals listed in activity first? अब यहाँ पे activity first में कुछ plants and animals के नाम लिखे होंगे। Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in column for the desert and the column for the sea in table 6.1. अब यहाँ पे 6.1 में जो भी आपने एक्टिविटी की है उसको देखें। Did you list very different kind of organism in 2 column? अब आप यहाँ पे देखेंगे जो कॉलम बना हुआ है, आपने फॉरेस्ट रीजन में जो भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो डेफिनेटली माउंटेन रीजन में नहीं पाए जाएंगे, ना ही वो डिज़र्ट रीजन में पाए जाएंगे, ठीक है। डिज़र्ट में कैक्टस टाइप का प्लांट होता है, और माउंटेन्स में ओक, देवदार हो गया, ये नॉर्मल प्लेन में नहीं पाया जाता, ओके। तो आप ये देखेंगे कि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स पाए जा रहे हैं, ओके, और ऑर्गेनिजम्स भी पाए जा रहे हैं। बट आर सराउंडिंग्स लाइक इन 2 रीजन्स। अब इन दोनों रीजन्स की सराउंडिंग कैसी है? इन द सी प्लांट एंड एनिमल आर सराउंडेड बाय सलाइन सलाल्टी वाटर। अब हम सी रीजन में देखेंगे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं, वो सलाइन वाटर में रह रहे हैं, मीन्स सॉल्टी वाटर। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। और जो पानी में रहते हैं वो हवा कैसे लेते हैं, जो हवा पानी में डिजॉल्व होती है, घुली हुई होती है, वो उन हवा को लेके सर्वाइव करते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिज़र्ट। और उसी के अपोजिट, सी के अपोजिट जो डिज़र्ट है वहाँ पे बहुत ही कम वाटर होता है, ओके। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डिज़र्ट। और दिन में डिज़र्ट बहुत हॉट होता है
और इसके अपोजिट नाइट में बहुत कोल्ड होता है. द एनिमल एंड प्लांट्स ऑफ द डिज़र्ट लिव ऑन द डिज़र्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग. और जो एनिमल और प्लांट जो डिज़र्ट में रहते हैं वो डिज़र्ट सॉइल से क्या करते हैं, सांस लेते हैं. ओके. द सी एंड द डिज़र्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट इन दीज टू रीजन्स. आपने क्या देखा, डिज़र्ट और सी वो डिफरेंट है और वहाँ की जो सराउंडिंग डिफरेंट है, तो वहाँ पे प्लांट्स और यहाँ ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट पाए जाते हैं. Let's look at two different kinds of organisms from the desert and the sea. एक कैमल एंड फिश. अब कैमल डिज़र्ट में पाए जाते हैं एंड फिश सी में पाई जाती हैं. इनके बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे. कैमल क्या करता है, कैमल का बॉडी इस तरह बनी हुई है जिससे कि वो डिज़र्ट जैसी कंडीशन में सर्वाइव कर सके. डिज़र्ट जहाँ पे इतनी हॉट होती है, पानी की इतनी स्कार्सिटी होती है, वहाँ पे जो कैमल है वो बिना पानी के कुछ दिनों तक रह पाता है. ओके. और कैमल के लॉन्ग लेग्स होते हैं जो हेल्प करता है कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, जिसके कारण जो कैमल की बॉडी है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती, वो सैंड की गर्मी से अपने आप को बचा पाता है. कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर. क्योंकि कैमल अपने शरीर से बहुत कम वाटर लूज़ करता है, इस वजह से वो बिना वाटर के बहुत दिनों तक रह सकता है. लेट look at different kind of fish. Some of these are shown in figures 6.3. अब यहाँ पे हम 6.3 में जाते हैं. Let's see the यहाँ पे different type of fish है, अलग अलग टाइप के. कोई ब्लैक है, कोई गोल्डन है एंड कोई लिटिल गोल्डन एंड वाइट है. ठीक है. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फिशेस है. आगे क्या लिखा है, there are so many kind of fish but do you see that they all have something common about their shape. भले ही डिफरेंट हो बट इनका जो शेप है वो ऑलमोस्ट कॉमन है. ओके. ऑल आर वंस शोन हेयर हैव द स्ट्रीम लाइन शेप दैट वाज डिस्कस इन चैप्टर 5. और ये जितनी भी फिश हैं वो उनका एक शेप होता है जिसको स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं, जो कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था. वहाँ भी मैंने आपको कीवर्ड एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन दोनों में ही स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होती है वहाँ पे समझाया हुआ है. ठीक है. तो आप वो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं. स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होता है, जैसे फिशेस की बॉडी होती है, बीच में ब्रॉड और दोनों बोथ साइड में थोड़ा कम. दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर. फिश हैव स्लीपली स्केल ऑन देयर बॉडीज. दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड आल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर. और जो फिश होते हैं उनकी बॉडी पे स्केल होते हैं जो कि उनकी मूवमेंट में हेल्प करती है और उनको प्रोटेक्ट भी करती है. हमने चैप्टर 5 में डिस्कस करा था मूवमेंट. ओके. That fish have flat fins and tail that help them to change direction and keep their body balanced in water. Okay. उनका जो फिन है वो और टेल उनके किस डायरेक्शन उनको जाना है उसमें हेल्प करती है और वाटर में उनका बैलेंस बनाए रखती है. Gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water. और क्योंकि उनकी बॉडी में उनके गिल्स होते हैं लंग्स के बजाय, जो कि उनके हेल्प करता है ऑक्सीजन सांस लेने में पानी में. क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है, मिला होता है, तो गिल्स के यूज़ से वो ऑक्सीजन को ले पाते हैं. वी सी डैट द फीचर्स ऑफ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डिज़र्ट. अब आपने यहाँ पे डिफरेंस देखा होगा बोथ एनिमल के बीच में. जो फिश है उसकी बॉडी इस तरह डिज़ाइन की गई है कि वो वाटर में सही से रह पाए, और कैमल की बॉडी इस तरह डिज़ाइन की गई है कि वो डिज़र्ट में सही से सर्वाइव कर पाए. अगर हम दोनों का जो प्लेस है वो बदल दें, अगर हम फिश को डिज़र्ट में रख दें और कैमल को पानी में, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? नो. क्योंकि उनकी बॉडी ही ऐसे डिज़ाइन की गई है जहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएँ. ओके. वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट डेट लिव ऑन द अर्थ. हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा है. और यहाँ पे कितनी वैराइटीज़ है एनिमल्स की. इन ऑल द वैराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स, ओके, दैट हेल्प देम live in surroundings in which they are normally found. The presence of specific feature or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation.
और आपने ये देखा होगा कि जहाँ पे अलग अलग सराउंडिंग में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे पाए जाते हैं वो उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही बने होते हैं। लाइक फिश कहाँ पाया जाता है, उनकी सराउंडिंग है वाटर, और उनकी बॉडी ऐसी बनी हुई है कि वो वाटर में सही से रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, और इसको कहते हैं एडेप्टेशन। ओके, उनकी बॉडी इस तरह बनी है कि वो सराउंडिंग में सही से सर्वाइव कर पाते हैं। Adaptation of organism different depending on their place of dwelling. That is why a fish cannot live out of water and a camel cannot live in a sea. Okay? जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, ये कैमल सी में नहीं रह सकता, उसकी एडेप्टेशन कहाँ की है, डिजर्ट की है। ओके, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इन इज कॉल्ड हैबिटेट, और ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रह पाते वो उनका हैबिटेट होता है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग, और कह सकते हो प्लेस दैट हैबिटेट प्रोवाइड फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट एक ऐसा प्लेस होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह पाते हैं, क्योंकि हैबिटेट उनको क्या प्रोवाइड करता है, फूड, वाटर, एयर और शेल्टर रहने के लिए, और अदर जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, तो इस तरह वो उनका हैबिटेट होता है। सेवेरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट, और आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स और एनिमल सेम हैबिटेट में भी रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और आपने ये देखा होगा जो भी अर्थ में रहते हैं, मीन्स जो भी लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स, ये सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं। फॉरेस्ट अलग हैबिटेट है, ग्रासलैंड अलग हैबिटेट है, डिजर्ट अलग हैबिटेट है, बट ये सारे किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर, तो सब मिला के ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाया। ओके, ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट, और उसके अपोजिट जो पानी में रहते हैं तो वहाँ पे एक्वाटिक हैबिटेट है। ओके, जैसे लेक, रिवर एंड ओशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट। आप डिफरेंस समझ पाएँ, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे होता है, एक्वाटिक जो वाटर में होता है। ओके, देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट है जो अर्थ पे है उसमें भी बहुत सारे वैराइटीज़ है, डिफरेंस है एक दूसरे में। लाइक डिजर्ट अलग है, ग्रासलैंड अलग है, कोस्टल रीजन अलग है, फॉरेस्ट अलग है, वहाँ पे अलग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेम एज एक्वेटिक हैबिटेट भी अलग है, वहाँ पे अलग जगह अलग चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इज बायोटिक कॉम्पोनेंट। ओके, ऑर्गेनिज्म जो बोथ प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल जो लिव अपनी हैबिटेट में रहते हैं, वो वहाँ का बायोटिक कॉम्पोनेंट है। ओके, द नॉन लिविंग थिंग्स सच आर रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट एज अबायोटिक कॉम्पोनेंट। अबायोटिक को कौन से होते हैं, जो लिविंग होते हैं, जो जिंदा होते हैं। ओके, अबायोटिक क्या है, जो कि नॉन लिविंग है। इससे हम समझेंगे, तो कोई भी हैबिटेट में बायोटिक भी होता है, नॉन बायोटिक भी होता है, मीन्स लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। सॉइल, एयर, रॉक, ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग है, ये अबायोटिक कॉम्पोनेंट है। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ, अभी बताएंगे सनलाइट और हीट ये बायोटिक है या अबायोटिक, कमेंट में बताएंगे आप। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, हम सबको पता है कि प्लांट्स सीड से ग्रो करता है। लेट अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर्स, हम यहाँ पे कुछ अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। दे इफेक्ट ऑन सीड एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक हैबिटेट में, कोई भी प्लेस में बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ओके, अब यहाँ पे एक्टिविटी में समझाया गया है कि जो भी सीड है वो जर्मिनेट करता है, पर उसको जर्मिनेट करने के लिए वाटर, एयर एंड सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ये सारे एक बायोटिक चीज़, बायोटिक प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए हमें अबायोटिक चीज़, सनलाइट, हीट की भी ज़रूरत होती है। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है एक हैबिटेट के लिए। ओके,
डिवाइड द शो। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है जो कि मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, मैंने आपको वो समझा दिया है, ठीक है। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। जैसे मैंने आपको समझाया कि हमें पता है कि कोई भी प्लांट वाटर, एयर एंड लाइट के बगैर ग्रो नहीं कर पाएगा। इन फैक्ट अबायोटिक फैक्टर आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इससे हमें ये समझ आता है कि अबायोटिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सारे जितने भी जीवित जीव जंतु होते हैं। ओके, हम सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सनलाइट ना हुआ, एयर और वाटर के बगैर आप अपनी लाइफ को इमेजिन करके देखो कैसा होगा। ओके, वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कूल एज वेल हॉट क्लाइमेट्स, इजंट इट। हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म बहुत हॉट, बहुत कोल्ड क्लाइमेट में भी क्या कहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, कैसे मैनेज करते हैं इतना ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने का। एडेप्टेशन इज़ द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्ट टू द क्लाइमेट। और इसका आंसर है एडेप्टेशन। वो अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं कि वो इन्वायरमेंट में सही से सर्वाइव कर पाते हैं, उस क्लाइमेट में वो अपने आप को ज़िंदा रख पाते हैं। ओके, adaptation does not take place in a short time because the abiotic factor of the region also change very slowly. Adaptation सिर्फ यह मतलब शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता, बल्कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है। और अबायोटिक फैक्टर भी वो चेंज होता है धीरे धीरे। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई एंड ओनली द अडेप्ट वंस सर्वाइव। अब वो ऑर्गेनिज्म जो इस एनवायरनमेंट क्लाइमेट में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते वो मर जाते हैं। ओके, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो ऑर्गेनिजम्स क्या आते हैं, वो भी उस क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। जो नहीं कर पाते वो मर जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। वो अलग अलग तरीक़ों से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ डिफरेंट हैबिटेट। Let us look at some habitats, understood the abiotic factors and the adaptation of animals in this habitat. चलो हम डिफरेंट हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं और इससे हमें क्या पता चलेगा, उनके सराउंडिंग के बारे में हमें पता चलेगा कि कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे कैसे चेंजेस के साथ